दोस्तों, आज इस दुख की घड़ी में मैं पूरे भारतवासियों के साथ खड़ा हूं और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी मैं साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि अगर आज बहन जी की सरकार होती तो आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होती कि पहलगांव में वो हमला कर सकें। मैं सबसे बड़ी खबर आज बताने जा रहा हूं। दरअसल कल कुछ आतंकी हमले हुए थे भारत पर। आप कल्पना नहीं कर सकते, देश की सरकार इसीलिए बनाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। कांग्रेस को हटाया इसीलिए जनता ने था कि देश में कुछ अलग होगा। लेकिन जब से सत्ता में आए हैं तब से कुछ अलग जरूर हो रहा है। 2014 में आतंकी हमला, कई जवान शहीद। आपको बता दें, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जवान शहीद, जनता शहीद। आपको बता दें, फिर एक बार कल आतंकी हमले हुए। तमाम लोग भारत में आज़ाद हो चुके थे जो कश्मीर जाने वाले थे या कश्मीर जा रहे थे। ये बहुत दुख की घड़ी है। सुबह एक वीडियो हमने डाला था, उस पर प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन फिर मैं वही गलती करने जा रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैं गलती करने जा रहा हूँ कि हमारे समाज के, हमारे भारत के लोगों तक यह खबर पहुँच सके। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश आज खड़ा है। फिर चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे मायावती जी हों, बहुजन नेता कोई भी हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों का नाम बताऊंगा, तस्वीर आपके सामने दिखाऊंगा। बड़ी खबर है, उस पर बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि पूरा देश इस समय उन तमाम काश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़ा है जो काश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसी जघन्य अपराध हुआ है। आपको बता दें, देश के मीडिया को आज चाहिए था कि सरकार से सवाल करे, और सरकार से सवाल बनता है क्योंकि हमने देश में सरकारें इसीलिए बनाई है ताकि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो तुरंत तत्काल खड़े हो जाए। लेकिन देश की मीडिया ऐसी है कि सरकार की गुलामी कर रही है। आपको बता दें, जैकी यादव इस पर लिखते हैं, पहले जब कोई भी आतंकी हमला देश पर हुआ करता था तब मीडिया सरकार पर सवाल उठाया करती थी, इंटेलिजेंस और पुलिस पर सवाल उठाया करती थी, सत्ता से आंखों से आंखें मिलाकर सवाल करती थी। अब कोई आतंकवादी हमला होता है तब मीडिया सरकार को डिफेंड करती है। सोचिए, दिखाई देती है, उसकी तरफदारी करती हुई दिखाई देती है, सरकार के बाद के एक्शन का गुणगान करती है, सरकार और सत्ता के लिए जो अच्छा है वही चलाती है। यहाँ मीडिया द्वारा किसी को भी कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, सिर्फ सरकार की छवि बनाई जाती है। आप इन दोनों तस्वीरों को देख सकते हैं, दोनों पत्रकारों की तस्वीरों को शेयर कर कर जैकी यादव ने लिखा, ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद भी सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है वो भी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा है। उन्होंने ये तो कहा कि मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जनता के साथ में खड़ा हूं और जनता को इंसाफ चाहिए भारत सरकार के द्वारा। सवाल कभी कभी राहुल गांधी भी अच्छा पूछ लेते हैं। जब उन्होंने पूछा कि भारत सरकार से लोग या जनता या पत्रकार पूछे कि 300 टन आरडीएक्स कैसे पहुंचा बॉर्डर पर भारत में, तो इसका जवाब अभी भी नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। और आज फिर हमला हुआ है, इस हमले से फ़ायदा किसको होने वाला है ये भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं पूरे नरम दिल के साथ उन तमाम लोगों के साथ खड़ा हूं जिन लोगों के परिवार शहीद हुए हैं। आपको बता दें, मैं भारत सरकार के साथ भी खड़ा हूं। भारत सरकार कड़े एक्शन ले उन लोगों पर जिन लोगों ने ऐसे कायराना हरकत किया है। मायावती जी ने इस घटना पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में अनेकों लोगों के मारे जाने व घायल होने की घटना अति दुखद, निंदनीय व चिंतनीय। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई करे। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ये बड़ा एक्शन सरकार के प्रति था। ऐसे में सरकार के साथ खड़ा होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और सरकार को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ऐसे कामों को अच्छी तरीक़ा से निभा सके। लेकिन सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि सरकार गलती क्या कर रही है। अगर यही कोई बहुजन समाज का नेता सत्ता में होता या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होता तो अब तक इस बीजेपी सरकार के तमाम लोगों ने उस
बहुजन समाज के नेताओं से इस्तीफा ले लिए होते, फिर चाहे सत्ता में अखिलेश होते, मायावती जी होती या फिर लालू प्रसाद यादव होते, तमाम वो बहुजन समाज के नेता, उनसे आज इस्तीफा मांगा जाता। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। सोचिए, एक तस्वीर बीजेपी ने पेश की है, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में लिखा धर्म पूछा नहीं जाति, मतलब धर्म पूछा गया है, धर्म पूछ कर मारा गया है, जाति पूछ कर नहीं। अब यहाँ राजनीति हो रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सारे SC ST OBC और समर समाज हिंदू हैं बीजेपी के द्वारा, और वही हमला हुआ है। जो पहलगांव में हमला हुआ उसका सीधा मकसद, फायदा जो है वो बीजेपी को होने वाला है। 2025 इसी सत्र में बिहार में चुनाव है और इसका फायदा सीधा बीजेपी सरकार को होगा। लेकिन जनता सब जानती है। हमें सरकार से सवाल करना होगा कि कैसे आखिर उन तमाम लोगों पर हमले हुए, जब आपकी सरकार सबसे ज़्यादा विख्यात है अपने कानून, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तब यह कैसा हमला हो चुका है। आपको बता दें कि इस पर अमित शाह जी को भी घेरा जाएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी घेरा जाएगा। गृह मंत्री साहब के रहते हुए ऐसा कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस पर भी जैकी यादव ने लिखा, जो बीजेपी ने पोस्ट की है उस पर जैकी यादव ने भी लिखा है। वो लिखते हैं कि इससे ज़्यादा और शर्म की बात नहीं हो सकती है। देश में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है और इस देश का सत्ताधारी दल उसे पूरा अपने चुनावी कैंपेन जैसे प्रयोग कर रहा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल अकाउंट से घिवली इमेज बनाकर पोस्ट किया गया है, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखें। ये सीधा सीधा ऊँटों की कैंपिंग की जा रही है, राजनीतिक कैंपिंग की जा रही है, चुनावी कैंपिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब पहले मिल गया होता तो ये शायद आज हमला भी नहीं होता। अमित शाह ने इस पर बड़ी खबर जारी की है। वो लिखते हैं कि पहलगांव में आतंकी हमले में अपने को खोने का दर्द हर भारतीयों को है। इस दुख के शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकवादियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह पर पूरा विश्वास है, लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा होता है कि आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी। और आज जो संवर समाज हिंदू एकता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, वो अगर किसी और की सरकार होती तब सीधा सीधा उस व्यक्ति से वो तुरंत तत्काल इस्तीफा मांगने लगते। आपको बता दें, IBA न्यूज़ इस पर लिखता है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर में टूरिज्म पर आतंकी हमले की निंदा मस्जिदों से ऐलान करके की गई। यह हमला इंसानियत पर हमला है, दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा बहुजन समाज इस समय सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन जब घटना किसी बहुजन समाज के कार्यकाल में होता तब इस देश के मनवादी लोगों को आप देखते कैसे वो चिल्लाते। चंद्रशेखर आज़ाद भी सरकार के साथ मिलकर के कुछ खबर जारी करते हैं। लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र में हुआ आतंकी हमला न केवल अमानवीय है और कारापूर्ण कृत है। इस हमले में जिस निर्दोष की जान गई है और जो घायल हुए हैं उनके प्रति हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं एवं शोक संतप्त परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में एकजुट खड़े हैं। आतंकवादियों के किसी भी रूप के लिए भारत में कोई जगह नहीं हो सकती है। देश की जनता शांति, भाईचारे और संविधान के मूल्यों के साथ खड़ी है। हम सभी से अपील करते हैं कि अफवाहों से बचें, एकजुटता के साथ आतंकियों के खिलाफ खड़े रहें। आप सभी भ्रमित न हों और आतंकवादियों के खिलाफ आप सब लोग एकजुट होकर के खड़े रहें, यानी देश के सरकार के साथ आप खड़े रहें। तो सरकार के साथ पूरे बहुजन समाज के लोग नज़र आए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज के साथ सारे सवर्ण समाज भी खड़े हो जाएंगे कभी अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में सवर्ण समाज इन बहुजन समाज के साथ खड़ा होगा? हिंदू धर्म सिर्फ पूछा गया है, जाति नहीं। आतंकियों ने जो हमला किया है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।